इमोशंस के साथ बहकर बयानबाजी तो सुना था, आज लिखती रूप में भी बयानबाजी हो गई। मेरा सर चकरा गया, पैरों तले जमीन खिसक गई जब मैंने ये सुना कि पटना साहिब के 5 प्यारों ने श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी के खिलाफ भी बातें लिख दी हैं। उन्होंने क्या क्या लिखा, उससे पहले मैं आपसे जिक्र करूंगा ये क्यों लिखा गया, क्या था। उससे पहले सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं टीएस टक्कर विन मीडिया से आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। वीडियोस को शेयर करते रहिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और लोगों तक जो बात को हम पहुंचाना चाहे वो पहुंचेगी तभी ना जब आप लोग शेयर करेंगे। तो बात को मैं कंटिन्यू करता हूं। जब ऐसा हुआ कि लिखती रूप में जब बयानबाजी होने लगी, ये क्यों हुई? क्योंकि ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने जो पटना साहिब में इतना लंबे समय से जो कुछ महीनों से विवाद चल रहा था, पटना साहिब का बोर्ड उसको सोल्व करने में नाकामयाब रहा, तो उनको बीच में एंट्री लेनी पड़ी। वरना अब तक तो हरप्रीत सिंह जी नहीं आए थे। ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी अकाल तख्त के जथेदार, वो हर बात पे यूं ही नहीं आते, कोई ना कोई तो कारण हुआ होगा, कोई ना कोई तो शिकायत मिली होगी, बहुत से ऐसे आधार हैं, तब उनको बीच में आना लगा। और मीडिया चैनल की तरफ से भी तो काफी अपील गई थी, हमने खुद अपील करी थी कि जब विवाद नहीं सुलझा तो अकाल तख्त को बीच में आना चाहिए, तो वो आ गए। इसको आप ये मतलब कि उस सरकार के, ये उसका लिफाफा और ये इस तरह के बंदे हैं, इस तरह के मतलब वर्ड्स उसके खिलाफ यूज होने लगे यार। जब इतनी देर तक वो अपने पद पर, उस गरिमा वाले पद को संभाले हुए, तब तक तो कोई नहीं बोल रहा। और जब बयानबाजी, जब वो कोई फैसला, सख्त फैसला लेते हैं तो सभी बोलते हैं कि ये वीडियो में साफ सुनने को मिल रहा है, मैं वो बोल सकता हूँ, क्या दिक्कत है। बादल सरकार के वो आदमी हैं, वो लिफाफे से निकले हुए ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी है, इस तरह के वीडियोस देखे हैं। तो यार कंट्रोल, थोड़ा सा कंट्रोल, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो मैं मुद्दे पर आता हूं दोबारा कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने जब इतना विवाद नहीं सुलझा तो वहां के बोर्ड को 6 दिसंबर को आने के लिए तलब कर दिया। और वहां पर उनसे जब संतुष्ट नहीं हुए, जब वहां के जो प्रधान नहीं, एकदम से कमेटी बन गई थी, वो अपना बहुमत भी हासिल नहीं कर पाए, तो पुरानी कमेटी को कंटिन्यू करते हुए 5 मेंबरी कमेटी के कुछ बंदे उसमें ऐड करके, ताकि गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पुरब आ रहा है, कितने सूझबूझ इंसान है, ज़्यादा तूल नहीं पकड़ा, छोटी सी उनको तनख्वाह लगाकर वहीं बहाल कर दिया गया कि आप गुरुपुरब में कोई खलल ना पड़े। और विवाद चल रहा है जथेदार की नियुक्ति का, पटना साहिब के जथेदार की नियुक्ति का विवाद जो है, तो वहाँ पे जो अभी करंट में आदेशों के बाद भी वहाँ इकबाल सिंह जी अभी जो सेवा निभा रहे थे उनको, और रंजीत सिंह जी गौहर, उनको सेवाओं से दूर रखने के लिए बोल दिया गया कि आप तख्तों के कॉम्प्लेक्स भी खाली कर दें और वहाँ से थोड़ा दूर रहें, ताकि किसी प्रकार का विवाद और माहौल जो है वो कंट्रोल में रहे। और गुरदयाल सिंह, भाई गुरदयाल सिंह, वहाँ के जो अंदर सीनियर जो ग्रंथी हैं, उनको भी बोला कि आप वहाँ जो तख्त के अंदर सेवा निभा रहे हैं, आप थोड़ा बाहर निभाएंगे, क्योंकि कंट्रोवर्सी में उनका भी कहीं ना कहीं नाम आया था। तो जब ऐसे आदेश जारी हुए, सबने हुक्म मानते हुए उसको स्वीकार किया, और जैसे ही पटना से पहुंचते हैं तो वहाँ के जो नई कमेटी या कुछ और ऐसे बरसन या कुछ ऐसे सेवादार जिनको ये परवाह नहीं हुआ, और एक सिख इतिहास के अंदर काला दिन ही कहूँगा कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह अकाल तख्त के जथेदार के पुतला फूंक देना। बिल्कुल सिख इतिहास में ये पहली बार हुआ कि एक, वो भी कोई और मतलब समुदाय के लोग नहीं है जो जिनसे हमारी विचारधारा नहीं मिलती या कुछ, बिल्कुल हमारे ही समुदाय के लोग एक तख्त दूसरे तख्त के जथेदारों के पुतले फूंक रहे। तो ये मतलब कि बर्दाश्त लायक नहीं है। ये बात यही नहीं रुकी, जब इतना आक्रोश फैल गया वहाँ पे पूरी मतलब इतनी फोर्स आ गई पुलिस की, और यानी हरप्रीत सिंह जी ने फिर बोला कि ये जो हुड़दंग कर रहे हैं ना, बिहार सरकार इसको संभाल ले। अगर कुछ खून खराबा या कुछ ऐसा कुछ दंगा या माहौल बिगड़ता है, क्योंकि पंजाब से कहीं जो सिख समुदाय के लोग हैं, जो गर्म दलिए हैं, जो प्यार रखते हैं और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो जहां गुरु ग्रंथ साहब या गुरुद्वारों के ऊपर कोई ऐसी बात आती है वो तैयार बर तैयार रहते हैं।
तो ऐसे लोग वहाँ जब पहुँचेंगे तो माहौल खराब होता है, स्थिति तनावपूर्ण है, अगर कुछ घटना होती है तो उसका सीधा सीधा दोष बिहार सरकार पर बता दिया। तो ये बात यही नहीं रुकने वाली थी। वो मेरे को वीडियो बनाने में मजबूर करने वाला जो कारण था वो यही कारण था कि उसके बाद 5 प्यारे पटना साहिब के ज्ञानी हरप्रीत सिंह के फैसले को ही रद्द कर देते हैं कि आपका फैसला एक तरफा रहा है, आपने सही फैसले नहीं दिए, और ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी से ही जवाब तलब कर दिया कि आप हमें जवाब दें कि आपके फैसले को हम रद्द करते हैं, आपके सुनाए फैसले जो हैं वो निरपेक्ष नहीं है, आपके फैसलों से ही माहौल तनावपूर्ण हुआ है और हमारी मर्जी के बिना कोई दखल नहीं दे सकता, और साथ में पटना साहिब गुरुद्वारे पर किसी अन्य और तख्त के आदेश लागू नहीं होते, सीधा नकार दिया। पहले वर्बली बातें होती थी, अब लिखती रूप में भी देने लगे, तो ये तो रिकॉर्ड स्टैंप हो गया ना भाई, काला दिन रिकॉर्ड कर दिया आपने। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए भाई। वर्बली तो समझ में आता है, इमोशंस के अंदर मैं भी वीडियो बना रहा हूं तो कुछ गलत बोल सकता हूं, हो सकता हूं, पहले क्षमा कर चाह रहा हूं, लेकिन जब 5 प्यारे बैठे हैं, विचार कर रहे हैं सब कुछ, तभी तो वो लिखती रूप में लिख के ये सारी चीजें दे रहे। तो क्या सोचा नहीं गया ऐसा लिखने से पहले? मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, मेरी इतनी बुद्धि नहीं है, लेकिन आप एक सूझवान 5 प्यारों की नियुक्ति होती है। हाँ, एक बड़ी अच्छी बात मेरे को सामने आ गई कि इसमें भी कंट्रोवर्सी है। अब जो 5 प्यारों ने इतनी बड़ी बात लिख दी है, ज्ञानी रणजीत सिंह जी ने एक इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अमरजीत सिंह और भाई जसवंत सिंह, शायद अमरजीत ही नाम है, अगर कुछ मैं मिस्टेक कर रहा हूं तो मैं क्षमा चाहता हूं, किसी और का नाम नहीं ले लूं। तो वो 2 जो भाई हैं उनमें से सिख साहिबान हैं, उनके पास नियुक्ति पत्र ही नहीं है, और पटना साहिब का जो संविधान कहता है कि 5 प्यारों की नियुक्ति की जाती है तब वो 5 प्यारों में शामिल होने के हकदार होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ज्ञानी रणजीत सिंह गौहर जी ने किसी इंटरव्यू में कहा। और भाई गुरदयाल सिंह जी की जो ड्यूटी पटना साहिब तख्त के अंदर जहां गुरु साहब का जन्म स्थान है, वहां से ड्यूटी हटा के उनकी ड्यूटी राजगीर गुरुद्वारा में कर दी गई, और वो भी 5 प्यारों में शामिल है। वो तो कैसे शामिल हो गए? तो उन्होंने भी ये चीजें अपने इंटरव्यू में कही कि मेरा कोई पक्ष नहीं सुनता, यहाँ पर कंट्रोवर्सी चल रही है, मेरे को भी साइड ही किया गया। तो जब इतनी चीजें हो रही है तो कहीं ना कहीं हम भी सोचने में मजबूर होते हैं कि कहीं वाकई उनके खिलाफ कोई साजिश तो नहीं थी। भाई जांच करने में क्या जाता है? जब देखो ये चीजें सोचने में क्यों मजबूर हुए, क्योंकि आपने देखा किस तरह से पुराने जत्थेदार की वापस एंट्री होती है। एक दिन पहले से भूमिका तैयारी की, हमें पूरे पुराने जो अपना विरसा चलता आ रहा है पुराने, उसी हिसाब से करना चाहिए, उन्हीं लोगों के साथ करना चाहिए। एक दिन पहले भूमिका बनाएगी, फिर एकदम से एंट्री होती है, फिर अकाल तख्त साहब के जत्थेदार बीच में एंट्री लेते हैं, उसके बाद भी उनके फरमान को नहीं माना जाता, अपनी मर्जी। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ना, वापस एंट्री होनी, हमें लगता है कहीं ना कोई षड्यंत्र पीछे कुछ ना कुछ हो रहा है। मैं इसको मतलब किसी कॉन्फिडेंस से पूरे से नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि 100 गुनाहगार को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक सच्चे इंसान को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो मैं अपील करता हूं कि वो भी जांच होनी चाहिए। कि उनका कहना है कि जो समरा जी के साथ कंट्रोवर्सी है, जो उन्होंने जो पहले उन्होंने सामान गोल्ड की कुछ वस्तुएं चीज़ें गुरु के सम्मान में दी, उसमें पहले से ही कुछ गलत गड़बड़ी थी, उनके खिलाफ केस हुआ। तो भैया जांच कर लो ना यार, सारी की सारी चीज़ें। आजकल हर जगह CCTV कैमरेज हैं, इतना खुफिया तंत्र है, CBI है, सब पता लग जाता है जी। आज की डेट में कोई भी छुपने वाला नहीं है, सबकी फ़ोन रिकॉर्ड है ना, सब पता लग जाता है। तो जांच करने में कोई हर्ज भी नहीं होना चाहिए, ताकि मन में ना रहे। उन्होंने दिया कि मेरे को तख्त का जो आदेश है वो सिर मत्थे है, मेरे को अगर आप दोषी साबित करते हैं और मेरे को गोली भी मार दोगे तो मैं खा लूँगा। इतनी बड़ी बात कह देनी, कुछ ना कुछ तो है। खैर,
मैं आज और लंबा वीडियो नहीं करना चाह रहा। मैं संगत से यही बेनती करता हूँ कि अभी जो माहौल है इसको तूल नहीं पकड़िएगा, मेरा जस्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचाना था। वहाँ की गुरु की लाडली फौजें पहुँच चुकी है पटना साहिब, निहंग सिंह पहुँच चुके हैं और बिल्कुल माहौल शांति वाला है। वहाँ पे कीर्तन हो रहा है, सभी लोग पुराने जो कमेटी के लोग थे उनको तनख्वाह लगी थी वो भी अपनी तनख्वाह को पूरी करके सम्मान सहित दोबारा से कमेटी में आ गए हैं और वर्किंग चल रही है। लेकिन ये दोबारा ना हो, क्योंकि 15 जनवरी तक दोबारा कमेटी जो संविधान बना है उस हिसाब से उनकी चोन होनी है, उनका चुनाव होना है। तो वहाँ पे कई लोगों को बीच में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा ताकि दोबारा से माहौल वैसा ना हो, तनावपूर्ण ना हो। ये हमारे सिख समाज के लिए बहुत बड़ा आघात लगा है हमें बहुत। तो हमें सोचना चाहिए, बड़ी जत्थेबंदियों को बीच में आना चाहिए, जत्थेदारों की नियुक्ति और पावर के जो सिस्टम है उसको सूझवान लोग मिल करके थोड़ा सा इसके अंदर तब्दीली लानी चाहिए। तो ऐसे ही तरह वीडियो के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। इस वीडियो को दबा के शेयर कर देंगे और आने वाले गुरुपुरब की मैं पहले ही आपको गुरु गोबिंद सिंह जी के गुरुपुरब की लख लख बधाई देता हूँ और आपसे इजाज़त मांगता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल।